हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम आज समझेंगे कि नया इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में ऐसी कौन सी गलती करता है जिसकी वजह से वो अपना पैसा खो बैठता है। नया इन्वेस्टर पैसा खोता है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी स्टडीज़ आई है और जो ज़ीरोदा के सीईओ है उन्होंने भी ऐसा कहा है कि 90% जो इन्वेस्टर है, ज़ीरोदा एक बहुत बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है, जिसके पास लाखों करोड़ों में अभी अकाउंट्स खुल गए हैं। तो इस कंपनी के सीईओ का कहना है कि 90% पब्लिक अपना पैसा जो नए इन्वेस्टर है वो मार्केट में खोते ही है। तो उसका मेजर रीज़न क्या है, उसी को आज हम समझेंगे और उससे कैसा बचा जाए, कैसे उससे खुद को बचाया जाए, ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी ये जो पहला चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है वो सेंसेक्स का है, बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स चार्ट है। यहाँ भी इसका नाम आपको दिख जाएगा। और ये फ़िलहाल हम डेली इस पे देख रहे हैं। सॉरी, एक मिनट। हाँ, हम इसको अभी डेली बेसिस पे देख रहे हैं। हम इसको बाद में वीकली बेसिस पे भी और आवरली बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो ये चार्ट जो सेंसेक्स है उसने कोरोना कोरोना के बाद से काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। ये कंटिन्यूस रैली है, इसमें कोई रुकावट नहीं आई। कंटिन्यू मार्केट बढ़ते ही गया, छोटे मोटे अप डाउन्स इसमें ज़रूर आए हैं। तो इस रैली की वजह से क्या हुआ, रैली की वजह से मार्केट का जो हाइप है वो न्यूज़ पे आने लगा कि मार्केट ने 1000 पॉइंट, मार्केट ने 50,000 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है, 45,000 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है कुछ ही दिनों में। तो इस सब की वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी मार्केट में आना शुरू हो गया है। तो नियरली करोड़ों अकाउंट्स इस पेंडेमिक के बाद ही खुल गए हैं। तो ये जो रैली है, इस रैली के बाद अभी एक मार्केट रुक गया है। मार्केट अभी कंटिन्यू नहीं बढ़ रहा है। जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा था, हर 10-15 दिन में मार्केट नए हाइट्स ले रहा था, अभी वो रुक गया है। तो नया इन्वेस्टर क्या करता है, नया इन्वेस्टर अभी इस समय आके ऐसे शेयर्स में लगा देता है जो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं। लेकिन वो ये देख के लगा देता है कि ये तो मार्केट में और बढ़ेगा, न्यूज़ पे भी आता है कि इतना टारगेट है, इसमें लगाइए पैसा। तो इस सब में ना फंसे। आपको करना क्या है, आप अगर मार्केट में अगर मार्केट अपने अगर टॉप पे है और अभी रुका हुआ है, मतलब बहुत से शेयर्स अभी हाई पे है, तो मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आपने हाई पे कोई शेयर ख़रीदा है तो वो आप कितने डेंजर में है, ये आपको इस एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैं इसके लिए आपको एग्जांपल के लिए आपको एक पी फाइज़र करके कंपनी है उसका शेयर दिखाता हूँ। अच्छी कंपनी है, मेरा कोई बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। ये पी फाइज़र कंपनी है। तो पी फाइज़र कंपनी, एक मिनट, इसको मैं, हाँ, अब ये डेली बेसिस का चार्ट है। यहाँ पे ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये डेली बेसिस का चार्ट है, ठीक है। अब मैं इस चार्ट को आपको वीकली बेसिस पे भी दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल मार्केट कंसोलिडेशन में होने की वजह से भी इसमें कुछ ड्रॉप आया हुआ है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर, क्योंकि पी फाइज़र अभी अच्छे से बढ़ रहा है, तो इसमें आके अगर इन्वेस्ट कर लेता है, मान लीजिए वो यहाँ पे कहीं पे ले लेता है कि ये और बढ़ेगा, अपने नए हाइट्स जाएगा, तो वो यहाँ पे नुकसान में आ जाता है। तो ये नुकसान कितना हो सकता है, क्या ये थोड़ा नुकसान है या ये थोड़े समय का नुकसान है, इसको समझते हैं। अब इसका ये जो वीकली चार्ट है, मैं इसको छोटा करके आपको बताता हूँ। समझते हैं कि शेयर काम कैसे करता है। शेयर मार्केट में हर शेयर अप्स एंड डाउन से गुजरता है। अप्स एंड डाउन्स मतलब उसमें जब उसका कोई अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ आता है, तो शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन से भी ऊपर चला जाता है। तो उस केस में वो शेयर धीरे धीरे कंसोलिडेट होता है, मतलब उसका प्राइस धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाता है। तो जब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अभी ये शेयर देखिए, इस शेयर ने यहाँ से अच्छी रैली दिखाई। अब बहुत इन्वेस्टर, हो सकता है रैली की वजह से न्यूज़ में आया कि आज ये इतना टारगेट है, इस पर पैसा लगा दीजिए, पैसा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, इस चक्कर में यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो वो कितनी बड़ी गलती करता है, देखिए।
यहाँ पे वो अगर वो इन्वेस्ट करता है तो इसके बाद कंटिन्यूस मार्केट ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेशन में। ऐसा नहीं कि आपने किसी गलत शेयर में लगाया है, पैसा सही शेयर में लगा है, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे लगा दिया है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग में ये शेयर चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग कितने लंबे समय तक हो सकती है। मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ ताकि हम इसके ईयर्स देख सकें। अब ये आप देखिए, ये 2016-6 में आपने मान लीजिए इसमें पैसा लगाया, 2006 में अगर मान लीजिए आपने पैसा लगाया, वो पैसा आपका कितने साल तक फंसा हुआ है। देखिए 2007, 2008 और ये 2009। तो 2009, और आपने जो यहाँ पैसा लगाया तो 2009 तक तो ये सिर्फ गिरा है, सिर्फ गिरा है। मतलब इतने दिनों तक, कितने साल हो गए, 7, 8, 9, 3 साल तक आपका पैसा फंस गया। गलती क्या थी? शेयर गलत नहीं था, गलती थी आपने इसको हाई में पैसा लगाया। जब ये मार्केट वैल्यू इसका बहुत बढ़ गया था तब आपने इसमें पैसा लगाया, तो इस गलती से बचे। तो आपको लेना कब है शेयर आपको लेना है डाउन्स में, डाउन्स में। तो जितनी बार आप शेयर डाउन्स में लेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा मिलते चले जाएगा। तो नोटिस के, क्योंकि आपको अगर कंसोलिडेशन पीरियड से बचना है तो जब शेयर अपने डाउन पे आता है तभी आपको उसको लेना है। तो जैसे अभी मैं आपको इसमें और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि कंसोलिडेशन कितने हुए इस स्टॉक में, कंसोलिडेशन कैसे होते हैं। तो ये एक पीरियड कंसोलिडेशन का है यहाँ पे, ये दूसरा पीरियड है कंसोलिडेशन का, ये तीसरा पीरियड है कंसोलिडेशन का, और यहाँ पे ये चौथा पीरियड आ सकता है या आ रहा है। तो इस केस में अगर आप अभी पैसा लगाते हैं इस स्टॉक में, यहाँ पे अगर पैसा लगाते हैं तो हो सकता है आप 2-3 साल तक या 2 साल तक पैसा फंसा दे। ये 90% चांस है। 2% या 10% चांस ये भी है कि शेयर यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर चला जाए। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन में है तो इस समय किसी भी शेयर में उसके टॉप पे, लाइफ टाइम हाई पे पैसा लगाना बहुत बड़ी गलती है। तो ऐसी गलती ना करें, यही मेरे को इस वीडियो में आज बताना था। तो आपको अगर स्टॉक लेना भी है तो ऐसे स्टॉक ले जो उसमें अभी डाउन है। तो ऐसे कौन से स्टॉक है वो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप चाहिए तो मैं उसके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा। आपको कंसोलिडेशन का और एक बेहतरीन एग्जांपल मैं बताता हूँ। एसबीआई का बहुत अच्छी बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है, PQRS, हाँ एसबीआई। अब जनरल कोई भी जब नया रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में, जैसे हम नए आते हैं मार्केट में, तो हमें कोई भी बताएगा एसबीआई बहुत अच्छा शेयर है, ले पैसा बढ़ेगा ही, आने वाले 5 सालों में पैसा बढ़ेगा, 10 साल में पैसा, 10 साल 5 साल में तो पैसा बढ़ेगा ही। लेकिन हम उतना देर रुक नहीं पाते किसी भी स्टॉक में, क्योंकि पैसा फंस जाएगा। अगर हमने कंसोलिडेशन ट्रेड में लगाया तो पैसा फंस जाएगा। अब ये वीकली बेसिस पे हम चार्ट देख रहे हैं। वीकली बेसिस मतलब एक एक कैंडल, इसमें जो कैंडल बनी है एक एक, ये वीकली कैंडल है। ये जैसे ये कैंडल है, एक कैंडल है, हर कैंडल इसकी वीकली कैंडल है। तो हम वीकली बेसिस पे मैं आपको ये चार्ट बताता हूँ। जब इस शेयर ने जब इस शेयर ने बढ़ना शुरू किया यहाँ से, तो एक मार्केट में हाइप बना, न्यूज़ पे शेयर आने लग गया कि एसबीआई का शेयर बढ़ रहा है, इतना बढ़ गया, 10 दिन में इतना बढ़ गया, 15 दिन में इतना बढ़ गया। तो आप हो सकता है कि आप भी इसमें पैसा लगाना चाहे और आपने मान लीजिए यहाँ कई पैसा लगा दिया या यहाँ कई पैसा लगा दिया, उसके बाद तो शेयर बढ़ा ही नहीं है। कितने साल नहीं बढ़ा है दोस्तों, देख लीजिए ये शेयर इस प्राइस से कितने साल से नहीं बढ़ा है। 2011 मान, अगर मैं आपको सही बताऊँ, हाँ, अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि हमको साल पता चल सके, तो 2009 के आसपास हम पकड़ते हैं कि ये शेयर ने बढ़ना रुक गया इसका, 2009 के आसपास। और अभी कौन सा साल चल रहा है, 2020। तो नियरली 2021 चल रहा है, 2020 तक, नियरली 2020 तक ये स्टॉक एक ही प्राइस रेंज में खेल रहा है, एक ही प्राइस रेंज में, ये प्राइस रेंज में वो तब से खेल रहा है। तो कितना साल होता है 2009 से, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11 साल दोस्तों। 11 साल आपका पैसा फंसा का फंसा रह जाएगा। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो फिर आपने तो कभी प्रॉफिट उठाया ही नहीं इस शेयर में 11 साल तक। तो कितना भी अच्छा शेयर हो,
कितना भी अच्छा शेयर हो उसे हमेशा उसके लो पे ख़रीदे। और हर अच्छा शेयर एक बार लो पे ज़रूर आता है, उसका डाउन ज़रूर आता है। कोई भी शेयर हमेशा उसके हाई पे नहीं रहता है, वो उसके डाउन पे ज़रूर आता है। ये डाउन को पहचानिए उसकी। इसके लिए भी मैं आगे में वीडियोस बनाऊंगा अगर आपको चाहिए तो ये डाउन को हम पहचान सकते हैं, ये डाउन कब आते हैं, इस शेयर में कब एंट्री लेनी चाहिए। तो एंट्री एग्ज़िट बहुत मायने रखती है शेयर मार्केट में, और उसका कंसोलिडेशन भी बहुत मायने रखता है। तो जब तक ये चीज़ें किसी शेयर की ना समझ में आए तब तक उस शेयर में ना जाए, क्योंकि मार्केट में 1,500 के ऊपर शेयर है। तो ऐसा ना करे कि हमें शेयर पता ही नहीं, एक दो शेयर जो पता है उसमें ज़बरदस्ती पैसा लगा दो जल्दबाजी में। रुको, थोड़ा समझो, शेयर को देखो, समझो उसकी लाइफ साइकिल को समझो, उसके बाद ही पैसा लगाए। अब मैं इसको आपको डेली बेसिस पे भी इसको बताता हूँ। आप SBI में भी पैसा बना सकते थे इतने साल में, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, किसी रीज़न से मार्केट कभी कभी अचानक से क्रैश हो जाता है, या उस पर्टिकुलर शेयर में कोई गलत न्यूज़ आती है, कुछ आता है, तो वो अपने डाउन पे आता है। तो इस डाउन पे डरना नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई शेयर मिलता है, आप हर बार नए नए शेयर को ढूंढते रहिए, तो आपको ऐसा शेयर ज़रूर मिलेगा जो किसी न्यूज़ की वजह से उसके डाउन पे, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन किसी कारण से डाउन पे है, तो आप यहाँ पे पैसा लगा लीजिए। और उसका लास्ट जो हाई है, मान लीजिए ये उसका हाई है अभी फ़िलहाल, अब रिसेंट हाई, पिछला ये वाला जो हाई है, इस हाई के लिए इतना रुक के आप इसमें पैसा बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पैसा लगाते हैं और यहाँ पे पैसा निकाल देते हैं, तो आप 84% आपका पैसा बढ़ गया। एक साल में या 1.5 साल में आपका पैसा 84 गुना 100 गुना हो जाएगा। आपको तब निकल जाना है, आपको ज़्यादा नहीं रुकना है, आप तब निकल सकते हैं। अगर लालच कम रखिए और बेहतरीन तरीके से एंट्री लीजिए और एग्ज़िट मारिए, आपका पैसा बनेगा, इसमें कोई शक नहीं मुझे। तो यही मेरे आज के वीडियो का मेन सार था। तो थैंक यू दोस्तों, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और आपके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों।